गुड मॉर्निंग। थर्ड पार्ट ग्रेविटेशन का। विल योर वेट रिमेन कांस्टेंट एज यू गो अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। जब अर्थ के सरफेस से अबव जाएंगे तो कहता है विल योर वेट रिमेन्स कांस्टेंट, एक ही जैसा वेट रहेगा। तो क्या आंसर लिखेंगे? नो। क्यों? कारण पूछा नहीं है, लेकिन क्यों? आवर वेट विल गो ऑन डिक्रीजिंग एज जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिक्रीजेज। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं जी का वैल्यू कम होते जाता है। तो W इज इक्वल टू एम जी। तो एम जी का वैल्यू कम हो रहा है, इसलिए वेट कम होते जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, सपोज यू आर स्टैंडिंग ऑन ए टॉल लैडर। बुक सब में लिख लेने का, अपना लिखा रहेगा, इधर उधर खोजना नहीं पड़ेगा। सपोज यू आर स्टैंडिंग ऑन ए टॉल लैडर, सीढ़ी पर तुम खड़े हो। इफ योर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 2r। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, अब अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस क्या है? 2r। व्हाट विल बी योर वेट? तो मतलब इतनी ऊंचाई पर है कि डिस्टेंस कितना हो गया? 2r हो गया। तो W इज इक्वल टू क्या जानते हैं? W इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं gm/r²। तो समझो अभी वेट क्या हो जाएगा? W1। तो क्या लिखे? gm मास वही है बाय 2r²। r की जगह क्या डाल दिए? 2r²। तो क्या हो गया? gm/4r²। तो gm, ये जो gm/r² है वो w हो गया, क्योंकि w का वैल्यू था, और ये 1/4 साइड में लिख दो। तो पहले के वेट से अभी कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। बस इतना लिख दो। तो ये सब क्वेश्चन इतना छोटा है कि बोर्ड में पूछने लायक है, इसलिए क्या कर दो? स्टार। ये सब क्वेश्चन को स्टार करो, अच्छा है पूछने लायक। बोर्ड बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्योंकि 2 मार्क्स का रहता है। अब हम लोग वेव के बारे में पढ़ते हैं कि वेव क्या है। वेव, तो वेव हम लोग जानते हैं कि लहर, पानी में पत्थर फेंकते हैं तो तरंग उठता है, लहर उठता है। उस लहर को तो बहुत तरह का लहर, कभी रस्सी को हम लोग एक जगह दीवार में कहीं बांध दो और लंबा सा रस्सी को ऊपर नीचे करो तो लहर के जैसा दिखता है। तो लाइट भी में भी एक वेव है। वो कौन सा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे, जैसे गामा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, इंफ्रारेड रेस, माइक्रोवेव रे, रेडियो वेव आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये वेव का नाम, रेज जितने भी है ये सब वेव है। तो हो सकता है एक्टिविटी में तुमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहां लिख दिया और इधर बॉक्स बना के बोला कुछ एग्जाम्पल लिखो, तो इसमें भर देना कौन सा वेव है। तो इस सबको यहाँ इंपोर्टेंट थोड़ा ऑब्जेक्टिव के लिए 2 मार्क्स में डाल सकता है। हम लोग को पढ़ना है ग्रेविटेशनल वेव्स, गुरुत्वीय तरंगे। तो ग्रेविटेशन में भी फोर्स है, यानी वेव है। तो पहले ये चीज नहीं मालूम था। आइंस्टाइन प्रेडिक्टेड देयर एग्जिस्टेंस इन 1916। तो आइंस्टाइन ने इसका आभास कर लिया था। ये वेव को जिस मशीन से, जिस यंत्र से, डिवाइस से पता चला, उस वेव के बारे में, तो उसका नाम क्या है? LIGO, लेजर इंटरफेरोमेट्रिक ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ये क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल, वो वेव को, ग्रेविटेशनल वेव को जानने का इंस्ट्रूमेंट। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए पूछ सकता है कि LIGO क्या है? ग्रेविटेशनल वेव को पकड़ने का, डिटेक्ट करने का मशीन है। ठीक। इससे इंडियन साइंटिस्ट हैव कंट्रीब्यूटेड डिटेक्टेड दिस वेव्स कमिंग फ्रॉम एन एस्ट्रोनॉमिकल सोर्स। तो कहाँ कहाँ स्टार सबसे आता है वेव, उससे उसको पहचानता है, उसका डिस्टेंस सब पता करता है। अब नया इसमें जो पढ़ोगे फ्री फॉल। फ्री मतलब स्वतंत्र रूप से, फॉल मतलब गिरना। तो कोई चीज जब हम, समझो तुम्हारे हाथ में कोई चीज तुम पकड़ के रखे हो, उसको छोड़ते हो तो वो नीचे जाता है, नीचे गिरता है जमीन की तरफ, तो क्या कहेंगे कि गिर गया, फ्री फॉल है। तो व्हाट इज फ्री फॉल? तुम लोग को एक्सरसाइज में ये डेफिनेशन भी पूछा है। फ्री फॉल में क्या हुआ? जब मेरे हाथ से कोई चीज नीचे गिरता है, नीचे की ओर गिर रहा है,
तो यहां तो एटमॉस्फेयर है, तो हवा का फ्रिक्शन जो है, घर्षण है, वो भी तो थोड़ा रोकेगा, या हवा का झोंका चल रहा है। तो अगर कोई चीज ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, लेकिन एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अलावा कोई फोर्स नहीं हो, तो ये चीज कहां पॉसिबल है? ये पॉसिबल है वैक्यूम में। क्यों? वैक्यूम में एयर भी नहीं है, तो केवल क्या रहेगा? उस चीज पर ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा। तो व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन, खाली ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में कोई चीज नीचे की ओर गिर रहा है, इट इज सेड टू बी फॉलिंग फ्रीली या फ्री फॉल। ओके, ये कहां पॉसिबल हो सकता है? ओनली इन वैक्यूम, क्योंकि वहां एटमॉस्फेयर नहीं है किसी भी तरह का। एयर में क्या होगा? बॉयंसी आ जाएगा, वो तैरने भी लग सकता है, जोर से हवा बह रही है तो बॉयंसी आ जाएगा। अब फ्री फॉल में एक बात और सीखोगे। समझो तुम हाथ में एक, ये मैं पेन को लिया हूं और इसको मैं नीचे की ओर छोड़ रहा हूं, तो अभी तो हाथ में मेरे ये है, तो ये क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या है? 0। अब ये गिरा, जमीन पर गया, तो इनिशियल वेलोसिटी, तो लॉज इक्वेशन ऑफ मोशन 3 है। पहला v इक्वल टू यू प्लस AT लिखो या GT यहां लिखो, क्योंकि ऊपर से नीचे जब आए तो A की जगह G लिखो। S इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर और V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, तो 2GS। तो ये इक्वेशन है मोशन का। लेकिन इसमें सब में फ्री फॉल में क्या होगा? कोई चीज ऊपर अस्थिर है तब गिर रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या बोलते हैं? U, प्रारंभिक वेग को U, फाइनल वेलोसिटी जो लास्ट में वेलोसिटी हुआ वो भी लिखते हैं। G मतलब एक्सीलरेशन, T मतलब टाइम, S मतलब डिस्प्लेसमेंट। जैसे ऊपर से कोई नीचे आया तो यहां से यहां तक के ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट, हाइट भी बोल सकते हैं। तो S इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। तीसरा V स्क्वायर U स्क्वायर 2GS। तो ये पोर्शन जो है फर्स्ट सबका 0 हो जाएगा। इसीलिए अगर कोई चीज फ्री फॉल हो रहा है तो वही इक्वेशन ऑफ मोशन को ऐसे लिखेंगे, V इक्वल टू GT। क्यों U नहीं लिए? S इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर, ये UT गया, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2GS, तो 2GS। इस पर मैथ्स आएगा, तो मैथ्स 4th में रहेगा, इसको न्यूमेरिकल कहते हैं, उसके बारे में 4th में। एक बहुत ही मजेदार बात है, हम लोग किसी चीज को 2 चीज हाथ में पकड़े हो, दोनों हाथ में तुमको समान है। समझो एक मकान के छत पर चढ़ गए, ऊपर से नीचे गिराएंगे, तो दोनों एक ही साथ जमीन को पर टच करेगा कि अलग अलग टाइम? तो क्या कहता है कि दोनों पर एक्सीलरेशन सेम लगेगा, क्योंकि एक ही जगह है। और एक्सीलरेशन में जो हम लोग देखे थे तो उसमें स्मॉल m, इसका m का नहीं था। क्यों? G इक्वल टू क्या होता है? एक्सीलरेशन इक्वल टू GM अपॉन R स्क्वायर। ये मास अर्थ का है, तो ऑब्जेक्ट का मास नहीं है, तो G सेम रहता है, चाहे भारी चीज हो चाहे हल्का चीज हो। तो दोनों जो गिरेगा एक ही टाइम अर्थ को टच करेगा। लेकिन हम लोग को ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता है। क्यों? अगर समझो एक हाथ में तुम्हारे, एक हाथ में पंख है, चिड़िया का पंख है, और एक हाथ में एक किलो का बटखरा लोहा का है, तो दोनों को छोड़ोगे थोड़ा ऊपर से तो बटखरा पहले पहुंचेगा, पंख बाद में। ऐसा क्यों? पहुंचना चाहिए एक ही टाइम। अगर ये वैक्यूम रहता तो दोनों एक ही साथ पहुंचता। तो यहाँ क्या हो रहा है? एयर जो लग जा रहा है पंख पे, तो एयर हल्का है, इसीलिए वो हवा में बॉयंट करने लगेगा, तैरने लगेगा, लोखंड तो गिर जाएगा। लेकिन अगर तुम वैक्यूम में करो तो क्या होगा? वहां पर ये दोनों एक ही टाइम में अर्थ पर गिरेगा। समझा इस बात को? यही हुआ फ्री फॉल, क्योंकि एक्सीलरेशन सेम लगता है। तो इटालियन सिटी ऑफ पिसा में गैलीलियो ने ये रिसर्च किया, देखा तो दोनों एक ही टाइम गिरा। ये सब थोड़ा रीड कर लेने का। तो फ्री फॉल समझ गए कि जो चीज केवल ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर नीचे की ओर आए। अब आया आप लोग को समझने के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। 2 एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं? द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन और स्टेट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी चीज में, अभी समझो इसको मैं ऊपर उठाया, तो इसमें मेरा फोर्स लगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट
तो इसमें क्या हो गया, मेरा एनर्जी इसमें स्टोर हो गया, चूंकि हम इसके अपोजिट किए। तो अभी अगर ये मैं ऊपर स्थिर से पकड़ के रखा हूं, इसमें कौन सा एनर्जी है, पोटेंशियल। लेकिन जैसे छोड़ दिए तो उसमें क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी। धनुष को अगर हम लोग खींच के रखते हैं या गुलेल को खींच के रखते हैं, तो जब तक खींच के रखे उसमें कौन सा एनर्जी है, पोटेंशियल। तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन और स्टेट। समझो तुम छत के ऊपर थोड़ा ऊंचाई पर कोई चीज रखे हो, तो उसमें कौन सा एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। डैम में पानी जमा है, कौन सा एनर्जी हो गया उसमें, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन हम लोग को यहाँ क्या पढ़ना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी बोला तो ये डेफिनेशन लिख दो, और ग्रेविटेशनल बोला तो एक ही वर्ड चेंज हो जाएगा। द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो ग्रेविटी के कारण अगर उसमें है तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया। और इस सब में ज्यादा मत चलो। एस्केप वेलोसिटी, ये वर्ड तुम लोग को बहुत फर्स्ट टाइम तुमको सुनने के लिए मिल रहा है। एस्केप, एस्केप मतलब भागना। तो हम लोग रॉकेट को क्या करते हैं, ऊपर की ओर छोड़ते हैं, तो वो हो गया एस्केप वेलोसिटी। हिंदी में बोलते हैं पलायन वेग। तो अगर हम लोग यहां से एक पत्थर का ढेला बोलते हैं ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो क्या होता है, वो वापस आ जाता है। क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसे अपनी ओर खींच लेता है। तो उतना वेलोसिटी में नहीं छोड़ते हैं कि वो ऊपर तक ग्रेविटेशनल फोर्स को पार कर जाए। और जैसे जैसे बहुत ऊपर चला जाता है, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता है, तो वो फिर अपना घूमता है, ऊपर चला जाता है। तो व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी, देखिए लर्न कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं इंपोर्टेंट डेफिनेशन सब लिख दिया और डाल दिया हूं, तो वो सब भी लर्न करने का, टेक्स्ट बुक से लर्न करने का। तो क्या होता है, इफ वी कीप इंक्रीजिंग द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल it will reach larger and larger height and above a particular value of initial velocity of the ball. The ball is able to overcome the downward pull by the earth, escape the earth forever, will not fall back on the earth. फिर से वो अर्थ पर नहीं आएगा, तो उसे क्या कहेंगे, escape velocity। नोटबुक सब तैयार करने का, मेहनत करने का। What is escape velocity? If the initial velocity of object increase, it will reach higher and higher height and above a particular value or initial velocity of the object. इतना उसमें velocity दे दे स्टार्टिंग में ही, the object is able to overcome the downward pull by the earth. जो अर्थ खींच रहा है उसको वो पार कर जाए, तो the earth के डाउनवर्ड पुल को वो पार कर जाए, इतना फोर्स में दे। एंड कैन स्केप द अर्थ फॉर एवर, और अर्थ को छोड़ दे, एंड विल नॉट फॉल बैक ऑन द अर्थ। दिस वैल्यू इज कॉल्ड स्केप वेलोसिटी। सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सेंटर पर लगता है, ए फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए सर्कल एंड डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला जाता है, तो कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट का सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 mv²। ये पोटेंशियल एनर्जी का ये भी में क्या लगा है, ESP, तो वो स्केप समझना। तो काइनेटिक एनर्जी का ये वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी का ये वैल्यू, ये सब लर्न थोड़ा कर लेने का, एक्टिविटी में भी भरने दे सकता है। टोटल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक कितना, 1/2 mv², अब प्लस ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। वो माइनस में क्यों दिया है, क्योंकि जब उसका पोटेंशियल एनर्जी ऊपर से नीचे की तरफ है, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा उसका माइनस में, तो माइनस gmm/r। लेकिन अगर कोई चीज इन्फिनाइट डिस्टेंस पर है, तब काइनेटिक एनर्जी उसमें 0, चूंकि वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है। पोटेंशियल एनर्जी भी वो ऊपर में जी का वैल्यू है ही नहीं, ऊपर में जाके अस्थिर हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी भी 0, तो टोटल एनर्जी 0। अब हम लोग को स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, जो बच्चा ये सब में उतना, वही बच्चा पढ़ना, ये सब पूछने का उतना चांसेस नहीं रहता है, लेकिन जानना जरूरी है। तो जो बच्चे
थोड़ा सा इंटरेस्टेड रहते हो कि थोड़ा ज्यादा पढ़े, दिल मांगे मोर, तो वो सभी सबको देख लेना। फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो E1 इक्वल टू E2, ये क्या हुआ अर्थ पर का, और ये क्या हो गया E2 क्या आया 0। तो कभी भी एनर्जी किसी में सेम रहता है। तो देखो M इधर भी है, M इधर भी है, कैंसल, क्योंकि अब ये इक्वल टू कर दिए थे, इक्वल टू कर देंगे तो उधर पॉजिटिव हो जाएगा, तो MM कैंसल हो जाएगा। ये 2 क्या हुआ, V² इधर ही रह गया, 2 क्रॉस करके उधर चला गया, तो 2gm, और ये R यहां रह गया, तो इसके ये स्क्वायर था हटा दिए, तो √2gm। ये √2gm को 2gr क्यों लिखा, क्योंकि 2gm R² कर दो, तो हम लोग एक R बढ़ा दिए, R² कर दिए, तो एक R ऊपर कर दो, ऊपर, तो gm R इसमें इंटू एक, ये ऊपर भी नीचे भी, तो ये हो गया gmr और ये हो गया R²। अब gm बाय R² को क्या बोलते हैं, g बोलते हैं, तो 2gr, यही एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है, एस्केप वेलोसिटी VESC, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब ये जान लो कि अर्थ से अगर किसी चीज को हमको अर्थ के को पर वो वापस बैक नहीं आए, तो रॉकेट सब में कितना वेलोसिटी दिया जाता है, जो भी स्पेस क्राफ्ट है, तो 11.2। अब 2 का वैल्यू मालूम ही है, जी का वैल्यू रख दिया, और ये अर्थ का रेडियस है, ये सब थोड़ा याद कर लेने का कि अर्थ का रेडियस कितना है। तो ये जब सॉल्व किया तो 11.2, तो ये याद रखना इसका वेलोसिटी अर्थ पर, यानी एक रॉकेट को हम लोग ऊपर छोड़ना चाहते तो कम से कम क्या स्पीड इनिशियल देना पड़ेगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में वो चीज रॉकेट कितना जाएगा, 11.2 किलोमीटर, बहुत स्पीड हुआ एक सेकेंड में। तो इतना स्पीड जब देगा तभी वो अर्थ के को पार कर जाएगा। एस्केप वेलोसिटी ऑफ द मून, अर्थ में और मून में जी में क्या फर्क है, जी के वैल्यू में, तो वहां पर 1/6 होता है, कोई भी चीज का मास 1/6, क्यों, उसका जी का वैल्यू 1/6 हो जाता है। तो अगर मून पर से तुमको रॉकेट छोड़ना है तो 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड, ओके, 2.37 किलोमीटर। अर्थ पर क्या है, ये दोनों लर्न करना कि अर्थ पर अगर किसी चीज को ऊपर की ओर छोड़ना है तो ये स्पीड मिनिमम देना होगा, और मून पर से किसी चीज को छोड़ना है तो ये सब सॉल्व करना तुम लोग को मेरे जानता नहीं देगा, लेकिन ये जान लो, लर्न कर लो। अब ये क्या दिया, वेटलेस इन स्पेस, स्पेस में जब जाते हैं तो वेट क्यों नहीं लगता है, वहां पर क्यों लगता है कि वेट नहीं है, तो वहां पर जी का वैल्यू कम हो जाता है। इसके लिए जैसे तो जी का वैल्यू ही नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगता है, इसके लिए वहां पर वेटलेस। तो ये सब थोड़ा रीड मारिए। अभी ये मैच कर दिया हूं कि मास ये 1 2 3 4 किया हूं, तो वैसे ही 1 2 3 4। अभी मास के सामने क्या लिख देंगे, किलोग्राम, वेट के सामने क्या लिख देंगे, न्यूटन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वो यहां आ जाएगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या लिखेंगे, न्यूटन मीटर, तो ये सबका क्या है यूनिट, तो ये भर देना। ये भी 1 2 3 4 किसके सामने, इसके मास किलोग्राम, यहां आ गया मेजर ऑफ एनर्जिया, तो ये इसके सामने सामने लिख दोगे। ये हो गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो मास में और उसके ऑब्जेक्ट, मास में और वेट में क्या डिफरेंसेस है। विल द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ बी सेम, वैल्यू ऑफ मास, तो अर्थ पर और मंगल ग्रह पर सेम रहेगा, तो नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, जी का वैल्यू अर्थ का अलग है और मार्स का अलग है, तो ये नहीं होगा। और ये डिफरेंसेस दोनों का एक शॉर्ट दे देता हूं, उसको लिख लेना। सेकंड के ए का आंसर, तो मास एंड वेट वही लिखना है। ये डेफिनेशन लिख दिया, मास ऑफ ए बॉडी इज नॉट सेम वेट, वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स, इट हैज मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन, या बोल सकते हैं इट इज स्केलर क्वांटिटी, एंड इट इज क्या लिख सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। इट डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और ये क्या कहेंगे, चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इट कैन नेवर बी जीरो, मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन वेट
जीरो हो जाएगा, चूंकि इसका वैल्यू किस पर डिपेंड करता है, जी पर। तो जहां जी जीरो रहेगा वहां वेट नहीं रहेगा। इसका एसआई यूनिट किलोग्राम, इसका एसआई यूनिट न्यूटन। तो ये दोनों का डिफरेंसेस आ गया, ये करवा। एक ये डिस्टिंग्विश एक्स्ट्रा तुम लोग कर लो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसको क्या लिखते हैं, जी लिखते हैं, स्मॉल जी, और ये कैपिटल जी। दोनों में क्या फर्क है? इट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इट रिमेन्स कांस्टेंट इन द यूनिवर्स, इट इज वेक्टर, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट स्केलर। इट्स वैल्यू अलोंग द अर्थ सरफेस 9.80 और इसका वैल्यू 6.67। बहुत इजी रहता है, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत हल्के ढंग से पढ़ना, लाइटली पढ़ना। इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट्स यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। अगर पर अपॉन जैसा नहीं लिखते हो तो इसी चीज को क्या लिखेंगे, किलोग्राम -2। तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। देखो ये क्वेश्चन है, वाटर फ्री फॉल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एस्केप वेलोसिटी, सेंट्रीपिटल। तो एस्केप वेलोसिटी तभी बता दिए थे, सेंट्रीपिटल का भी, फ्री फॉल का भी डेफिनेशन देख ले, बुक में भी है। द फॉलिंग ऑफ ए बॉडी फ्रॉम ए हाइट टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ अलोन इज कॉल्ड फ्री फॉल। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, the uniform acceleration produced in a freely falling body due to gravitational force of the earth is called acceleration due to gravity, जो स्मॉल जी में लिखते हैं। ओके, दूसरा। तीसरा देखो, एस्केप वेलोसिटी तभी करवा दिए थे, देख लिया था, तो बार बार टाइम उसी को नहीं देने का, पॉज करने का, लिखने का, अच्छे से पढ़ाई को समय दो। सेंट्रीपिटल फोर्स ये भी करवा दिए थे, जो सेंटर की ओर फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, उसके बाद का क्वेश्चन क्या है, राइट द 3 लॉ गिवन बाय द केपलर्स। तो केपलर का तीनों लॉ को अच्छे से लर्न कर ले, ये पोर्शन बाद में तुम लोग को देता हूं। और केपलर के लॉ से थर्ड लॉ को कभी दे सकता है कि ये मैथमेटिकली लिखो, तो थर्ड लॉ को लिख करके जो क्या रहता है उसमें, T²/RQ कांस्टेंट, ये लिख देना, क्या हो जाएगा मैथमेटिकली। तो आप लोग का ये थर्ड पार्ट समाप्त। और फोर्थ पार्ट में क्या रहेगा ये देखते हो, न्यूमेरिकल मैथ सब है। ये मैं मार्च 19 में भी 2 क्वेश्चन पूछा था, वो भी यहाँ लिख के रखा हूं कि एक बॉल है उसको गिराया जाता है, उसका ये है, फिर व्हाट वुड बी द वैल्यू। तो ये न्यूमेरिकल पार्ट में तुम लोग को लिखा देता हूं। ऑल दी बेस्ट। जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो कर लेना, दोनों मिलके सर और स्टूडेंट में रिलेशन अच्छा रहना चाहिए। ऑल दी बेस्ट बच्चे लोग, मेहनत करना ही लाइफ है। ओम।